जियो पर भी जरूरत की गई। यानी पहले तो एक सफ़र इश्क के हवाले से डॉक्यूमेंट्री बनाना और उसमें हुजूर इस्लाम को दिखाना, तो एक जसारत तो ये की गई, जरूरत की गई जो बिल्कुल कतन हराम और नाजायज़ है। पहले ये बात समझते चले जाए ताकि ये शरई मसला भी आपको, ये हराम है, नाजायज़ है। अब जब हराम और नाजायज़ काम होगा तो मुसलमान की जिम्मेदारी क्या बनती है कि मुसलमान जो है उसके बारे में आवाज़ उठाए और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। 27 जून को जुमे का दिन था, आशूरा का। उस दिन जियो न्यूज़ पर एक डॉक्यूमेंट्री चलाई गई थी और उस डॉक्यूमेंट्री का टाइटल था सफ़र इश्क। और उसमें सफ़र इश्क में डॉक्यूमेंट्री के दौरान हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसरी मंजर कशी की गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया था और न सिर्फ ये दिखाया गया था बल्कि इमाम आली मकाम इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर इस्लाम के पुश्ते मुबारक पर बिठाया हुआ भी दिखाया गया था। अब जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी जसारत है और इस मामले को हमने देखना है कि ये मामला कितना सेंसिटिव है, क्यों लोग जो है इस पर आवाज़ उठाते हैं और हमें क्यों उठाना चाहिए, हमें इस पर क्यों बात करनी चाहिए। इस मौजू को हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या ज़रूरत पड़ती है कि उलमा किराम इतना एक्सट्रीम लेवल पर चले जाते हैं और बात एहतजाज तक चली जाती है। तो इस मसले को समझना होगा और इससे जो है जो अमन और सुकून का माहौल कायम होता है, कौन लोग हैं ये जो इस अमन को ख़राब करते हैं, कौन लोग हैं जो ऐसे इशूज़ को जो है उठाते हैं, इसके पीछे क्या एजेंडा है। कि एक जाहिर सी बात है, एक चीज तयशुदा चीज है, उस तयशुदा चीज को बार बार अपने माशरे में उसको दिखाना बताना कि जिसकी मुबानात है, नाजायज है, जो हराम है, वो काम को बार बार दिखाना, बार बार करना, तो उसके पीछे यकीनन जो है एजेंडा होता है। असल में ये बात जो है स्टार्ट होती है ऐसे कि ये जो सदी है, ये सदी एजुकेशन के एतबार से हर उस चीज को जो नजर नहीं आती उसको वर्चुअल अंदाज में दिखाना, इसे मेटाफिजिक्स कहते हैं। कि एक चीज जो है वो बसरी ना हो, विजुअल ना हो, उसको हमने लाकर दिखाना है। तो ये हमारे तालीमी टूल्स के तौर पे यूज किया जाता है। हमारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, स्कूल्स के अंदर एनिमेशंस दिखाई जाती हैं, बाकायदा तौर पे उसके क्लिप्स होते हैं और उन क्लिप्स के जरिए बच्चों को उनके ऑब्जेक्टिव दिखाए जाते हैं। लेकिन ये चीज बढ़ते बढ़ते इस्लामिक हिस्ट्री तक भी आती है, इस्लामिक पर्सनालिटीज तक भी आती है। फिर ये चीज बढ़ते बढ़ते जो है यहाँ तक आ जाती है कि अब इस्लामिक चीजों को भी दिखाएं। बल्कि ये भी जरूरत की गई जियो पर। यानी पहले तो एक सफर इश्क के हवाले से डॉक्यूमेंट्री बनाना और उसमें हुजूर इस्लाम को दिखाना, तो एक जसारत तो ये की गई, ये जरूरत की गई जो बिल्कुल कतन हराम और नाजायज है। पहले ये बात समझते चले जाए ताकि ये शरई मसला भी आपको, ये हराम है, नाजायज है। अब जब हराम और नाजायज काम होगा तो मुसलमान की जिम्मेदारी क्या बनती है कि मुसलमान जो है उसके बारे में आवाज उठाए और अपनी जिम्मेदारी का एहसास करे। ये जो जिम्मेदारी का एहसास करे या ये जो बातें जो की जा रही हैं, इस पर आपसे भी हम ये मुतालबा करते हैं कि आप भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। तो हज़रत ज़ीवकार ये सारे मराहिल से गुजरता हुआ, तमाम मराहिल से गुजरता हुआ बिल आखिर वो डॉक्यूमेंट्री जो है सफर इश्क 27 जून आशूरा के दिन दिखा दी गई और दिखाने के बाद एक नई बहस शुरू हो गई, एहतजाज का मंजर। यहां तक बस नहीं किया जियो वालों ने, जियो वाले मतलब और आगे बढ़कर उन्होंने क्या किया कि एक ऐसा एक ड्रामा भी आया कि वो ड्रामा जो है अभी इसी के साथ ही आप देखिएगा, उस ड्रामे में एक खातून को एक रोल दिया गया कि वो जज्बाती मनाजिर को पेश करेगी, अपने जज्बात का इजहार करेगी। अब जब बंदा जज्बात में होता है तो गुस्सा दिखाता है, तो वो चीज़ों को फेंकता है। तो चीज़ों को फेंकते फेंकते एक रैक पर एक इस्लामियत की किताब है और उसमें सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक जो है वो मौजूद है, वो उसको भी उठाकर ज़मीन पर फेंक देती है। अब देखिए ये जुर्रतें कैसे बढ़ रही हैं। अब आपके लिए तो ये बहुत आसान सी बात है कि यार ये तो कोई बात नहीं है। असल में इसके पीछे शैतानी एजेंडा है। शैतानी एजेंडा क्या है कि इसके पीछे अब 15 दिन की बंदिश जो है पैमरा ने कर दी। अब पैमरा ने 15 दिन की जो बंदिश की, ये कुछ भी नहीं है, ये कोई सजा नहीं है। वजह इसलिए कि जियो को इस ड्रामे को दिखाने और इन तरह के मनाजिर दिखाने के लिए इतना माल मिल चुका कि आप 30 दिन भी बंद कर लेंगे तो उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सजा नहीं है। सजा तो जब होती कि उस पर 295C का मुकदमा हो, जो आपके आइन है उस आइन के मुताबिक आप चलें। लेकिन क्या है कि आप सिर्फ और सिर्फ ये दिखाते हैं और दिखाने के बाद इस केस को आर्जी तौर पर बंद करते हैं, फिर नए केस के लिए आप तैयार हो जाएं, नए मसाइल के लिए तैयार हो जाएं। और ये जुर्रत बढ़ रही है और इतनी बढ़ चुकी है कि हुजूर पहले द मैसेज दिखाया गया, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के हवाले से दिखाया गया, उसमें सहाबा तक बात थी। अब देखिए वो उस वक्त चूंकि उलामा कहते रहे कि भाई इन चीज़ों को दिखाना नहीं है, इन चीज़ों को बताना नहीं है, ये चीज़ें हुदूद और क़ुयूद से बाहर हो रही हैं, इनको मुसलमानों को जो है इन चीज़ों को न देखना चाहिए ना बनाना चाहिए। उस वक्त लोगों को समझ नहीं आई बात। अब क्या हुआ कि अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकायदा जब बसरी मंजर कशी कर दी गई तो अब पानी सर से ऊपर हो चुका है कि सहाबा किराम के अलावा अब सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिखाया जा रहा है। अब इसमें शरई मसला क्या उठता है? शरई मसला तो कि अगर कोई AI जनरेटेड अगर कोई चीज दिखाई जाती है तो ये शरन नाजायज है। ये हमारे जो है फुकाहा फरमाते हैं शरन क्या है, नाजायज है। दूसरी तरफ अगर कोई शख्स
کسی پیغمبر کا کردار جو ہے اس کی عکاسی کرتا ہے یا پیغمبر بنتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں محمد ہوں، یہ کہتا ہے، ظاہر سی بات ہے جب وہ شخص کوئی ڈرامے میں آئے گا تو کردار اختیار کرے گا نا، تو وہ کہے گا میں محمد ہوں. تو فقہا فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کردار کا حامل ہوگا اور اس کردار کو اپنائے گا تو کردار کو اپنانے کے ساتھ ہی وہ کافر ہو جائے گا. اور جس نے یہ کردار کو دیا ہے اور جو یہ کروا رہا ہے تو اس کفر پر وہ خوش ہوگا، تو وہ جو خوش ہونے والا ہے یا راضی رہنے والا ہے تو وہ بھی فارغ ہو جائیں گے، وہ بھی اسلام سے گئے. تو اب بتائیں کہ جو ڈرامے یا ڈاکومنٹری کے جو ایلیمنٹس ہیں یا اس کے ساتھ جو لوگ شامل ہوں گے تو ان کا ایمانی لیول کیا ہوگا کہ وہ تو فارغ ہو گئے، بیوی جناب اس کے نکاح سے نکل گئی، اس کے بچے اب پیدا ہوں گے تو زانی کے بچے پیدا ہوں گے، حرام کے بچے پیدا ہوں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کس طرح جو ہے بے حیائی اور غیر شرعی امور جو ہے اس کو تقویت ملنا شروع ہو جائے گی. تو یہ ایک مسئلہ جو پیدا ہوگا اور ہوا کہ جو شخص نے جو یہ کردار ادا کیا، یہ کردار ادا کرتا ہے، تو لا محالہ وہ اب دائرہ اسلام سے وہ پیغمبر کے بارے میں، خواہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام، کسی پیغمبر کے بارے میں، سب کے بارے میں ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ یہی ہے کہ وہ جناب یہ ادا نہیں کر سکتا.